नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 510वां एपिसोड है जिसका नाम है सकत योग। दोस्तों, यह सकत योग चंद्र और गुरु से बनता है। हमारे नव ग्रहों में चंद्र हमारा मन है और किसी के मन में क्या चल रहा है यह जान पाना नामुमकिन है। हमारा मन चंचल और अस्थिर है। चंद्र कवियों का पसंदीदा ग्रह है। चंद्र मन की कल्पना में रंग भरता है। चंद्र रोजाना आकाश में घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे बहुरूपी भी कहते हैं। चंद्र 2.25 दिन एक खाने में रहता है और पूरी कुंडली 27 दिन में घूम लेता है। इन 27 दिनों में सभी ग्रहों से उनकी मुलाकात हो जाती है। चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। सकत योग के निर्माण में चंद्र की भूमिका है तो गुरु का भी अहम रोल है। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है। गुरु एक राशि में 13 महीने तक रहता है। हमारी 1300 पृथ्वियां गुरु में समा जाती है। वह बहुत बड़ा और विशाल ग्रह है। गुरु धन, विद्या और संतान के कारक है। धन के बिना हम सभी मनुष्यों की गाड़ी नहीं चलती। सकत का मतलब है गाड़ी। इसे आप बैलगाड़ी समझ सकते हैं। हमारे मनीषियों ने बहुत सोच समझकर सकत योग नाम रखा था। जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी वह समय बैलगाड़ी का था। उस जमाने में टायर के पहिए नहीं हुआ करते थे। लकड़ी के बने पहिए से गाड़ी चलती थी। परिणाम स्वरूप गाड़ी कोई उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने का एहसास कराती थी। आपने शायद ही सकत योग का नाम सुना हो, फिर भी यह योग जिसकी कुंडली में बना हो उसे योग का फल अवश्य मिलता है। कैमेंद्रम योग के बाद हमारे शास्त्रों में सकत योग की भी निंदा की गई है। ऐसा योग कुंडली के तमाम राजयोग भंग करता है। हमारे शास्त्र में लिखा है, सकत योगे जातस्य योगो भंग पदे पदे, अर्थात सकत योग में जन्म लेने वाले जातक के शुभ योग कदम कदम पर भंग होते हैं। यह सकत योग सभी राजयोगों का भंग करता है। यह सकत योग गुरु और चंद्र से बनता है, लेकिन कैसे, इसे आइए इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें मेष लग्न लिखा है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्न हो उसे समझना है। सबसे पहले हमारी कुंडली में सकत योग कैसे बनता है इसे जान लेते हैं। आपकी कुंडली में गुरु कहां बैठा है वह देखिए। गुरु जहां भी हो, किसी भी स्थान में हो, वहां से गिनने पर छठे या 8वें स्थान में चंद्र नहीं होना चाहिए। यदि चंद्र है तो आपकी कुंडली में सकत योग बन चुका है। इस सकत योग को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र जिस स्थान में हो वहां से गिनने पर छठे या 8वें यदि गुरु मौजूद होगा तो आपका जन्म सकत योग में हुआ है, ऐसा निश्चित मान लेना है। जिस तरह पक्की सड़क पर गाड़ी रफ्तार से चलती है, लेकिन बैलगाड़ी लकड़ी के पहियों की वजह से पक्की सड़क पर भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही हो, ऐसा आभास होता है। गाड़ी स्थिर नहीं चलती। कुछ ऐसा ही जातक का जीवन अस्थिरता से चलता रहता है। आइए इस योग को कुंडली के माध्यम से जानते हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की हमने दिखाई है। गुरु हम आपको यहां दिखाएंगे लग्न में। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी किसी भी स्थान में
हो सकता है। वहां से गिनने पर चंद्र आपकी कुंडली में छठे या आठवें होगा। जैसे चंद्र हम आपको छठे स्थान में या आठवें स्थान में दिखा रहे हैं। गुरु से गिनने पर चंद्र छठे, गुरु से गिनने पर चंद्र किसी की कुंडली में आठवें भी हो सकता है। इस कुंडली में गुरु लग्न में है और चंद्र गुरु से छठे या आठवें होगा, तो आपकी कुंडली में सकत योग बन चुका है। सकत का मतलब है गाड़ी। आपकी आर्थिक गाड़ी चलेगी भी और रुकेगी भी। धन जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेज रफ्तार से आपके हाथ से निकल भी जाएगा। बार बार भाग्य की हानि होगी और बार बार आपकी प्रगति भी होगी। यही सकत योग का फल है। आइए अब सकत योग को एक और तरीके से भी यहां हम जान लेते हैं। अब इस सकत योग को दूसरे ढंग से भी हम जानेंगे। आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र किसी भी स्थान में आपकी कुंडली में हो सकता है। वहां से गिनने पर गुरु छठे या आठवें, दो में से किसी एक स्थान में होगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में सकत योग बन चुका है। इस कुंडली में चंद्र लग्न में हम दिखा रहे हैं। चंद्र से गिनने पर यहां गुरु छठे है या ये गुरु आठवें भी किसी को हो सकता है। किसी भी एक स्थान में यदि गुरु होगा इस तरह, तो सकत योग की व्याख्या हम बिल्कुल सरल ढंग से कर सकते हैं, लेकिन यह जीवन को कठिन बनाता है। जातक जिद्दी बनता है, अपने मन मुताबिक चलता है, वह किसी की बातें नहीं सुनता, अपने फायदे की बात को भी वह मान्य नहीं रखता। नतीजा उसे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। आइए सकत योग के विषय में आज हम और भी कुछ जानेंगे। अब यहां हम यह भी जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में सकत योग तो बना होगा, तब भी उसका असर बिल्कुल कम होगा। वह कैसे, आइए इसे भी हम जान लेते हैं। आपके सामने फिर एक बार मेष लगन की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में चौथे कर्क राशि में हम आपको दिखाएंगे गुरु को, और चंद्र यहां हम दिखाएंगे आपको धनु राशि में, जो गुरु की राशि है। तो इन दोनों के बीच में यहां सकत योग भी बना है और परिवर्तन योग भी बना है। गुरु चंद्र की राशि में है और चंद्र गुरु की राशि में है। ऐसा परिवर्तन योग होगा तो सकत योग का प्रभाव नाम मात्र रह जाएगा। हमारा चंद्र लक्ष्मी और सुख संपत्ति का प्रतीक है। जीवन की गति, प्रगति, सफलता, सुख और खुशहाल जिंदगी चंद्र से संभव है। इसीलिए चंद्र चौथे स्थान का कारक है। गुरु के विषय में हम सोचे तो गुरु हमारे पूर्व पुण्यों का हिसाब किताब रखने वाला ग्रह है। आशीर्वाद, संस्कार, यश, प्रतिष्ठा, यह सब गुरु ही देते हैं। चंद्र को सभी लाभ गुरु के तभी मिलेंगे जब वह गुरु से केंद्र में होंगे, जबकि यह दोनों एक दूसरे से देखा जाए तो छठे आठवें है, तो जातक को परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन परिवर्तन योग आपकी कुंडली में हुआ होगा
तो काफी हद तक आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो परेशानियों का सामना आपको करना होगा। आइए एक अन्य सकत योग को भी जान लेते हैं। एक और सकत योग को भी जानेंगे। यह मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में दूसरे धन स्थान में वृषभ में चंद्र होगा। हालांकि आपकी कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र किसी भी स्थान में हो सकता है, तो वृषभ में चंद्र उच्च का है और गुरु जिसे हम दिखाएंगे भाग्य में नवम स्थान में जो स्वग्रही है। तो यहां गुरु से चंद्र से गुरु 8वें है और गुरु से चंद्र 6ठे है और चंद्र से ये 8वें भी है, गुरु 6ठे भी हो सकता है किसी को। तो यहां गुरु चंद्र से 8वें है। यहां सकत योग होने के बावजूद चंद्र गुरु दोनों बलवान है। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना होगा तो सकत योग कमजोर पड़ जाएगा। चंद्र गुरु से 6ठे या 8वें हो तो जीवन में एक खालीपन महसूस होता है, प्रतिकूलता और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुरु भाग्य का कारक होने से वह भाग्य को चमकाता है, भाग्य के सभी दरवाजे खोल देता है। लेकिन चंद्र गुरु से अशुभ योग में है, इसलिए सकत योग की वजह से भाग्य नहीं खुलता। यदि सकत योग बना होने पर भी यह दोनों बलवान होंगे तो सकत योग हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सकत योग के विषय में जाना। यह योग वैसे तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी इसका फल अवश्य मिलता हुआ हमने देखा है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।